अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करेगा प्रोसीडिंग्स को तो स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि स्पीकर उन मेंबर्स को बार कर सकते हैं, और वो इस सूरत में कर सकते हैं कि जब तक इसके ऊपर कोई एक ज़ाब्ता इखलाक तय ना पा जाए और इसके ऊपर एक लाहे अमल बन न जाए तब तक इसकी। और मैंने इस इख्तियार को एक्सरसाइज करते हुए ये बार किया कि ये मेंबरान जो इस काम के मुर्तकिब हुए हैं उनको उनकी मैंने इन सेशंस के लिए फॉर नंबर ऑफ सेशंस मैंने उनको बार किया। पंजाब असेंबली में 11 मुअत्तल अरकान को दाखिले से रोकने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज, गेट पर धरना देते हुए अपनी असेंबली लगाई। अलामती इजलास से वकास मान स्पीकर बन गए। अपोजिशन में हुल्लड़बाजी, शोर शराबा और नासेबा गुफ्तगू पर स्पीकर मलिक अहमद खान का एक्शन। 20 अपोजिशन अरकान का 15 सेशन डेज के लिए ऐवान में दाखिला बंद कर दिया। स्पीकर मलिक अहमद खान का असेंबली का माहौल बेहतर बनाने के लिए एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। कहा, पार्लियामान के अंदर हुल्लड़बाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरकान इखलाकी सतह से गिरेंगे तो अपना इख्तियार इस्तेमाल करूंगा। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब की अरकान ने असेंबली में दाखिला बंद करने की शदीद मजम्मत। कहा, मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज करना अपोजिशन का हक है। अपोजिशन ने कल गुंडागर्दी हुल्लड़बाजी का नया रिकॉर्ड कायम किया। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि गुंडागर्दी काम करने से नहीं रोक सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का पंजाब असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा, अपोजिशन अरकान गुंडागर्दी करके हमें नहीं डरा सकते, हम उन्हें साथ लेकर चलना चाहते हैं। बानी PTI कहते थे, जेल में नवाज शरीफ का AC उतरवा दूंगा। जेल में बानी तहरीक इंसाफ की अलमारी इम्पोर्टेड चीज़ों से भरी है। ऑपरेशन अस्म इस्तेहकाम फौज की नहीं हमारी ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि माजी में किए जाने वाले फौजी ऑपरेशंस के बाद मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा बढ़ने की तवक्को नहीं थी। दहशतगर्दी की हालिया लहर से निपटने के लिए नए जुज़्बे और शिद्दत के साथ ऑपरेशन की ज़रूरत है। इस बार ऑपरेशन से कोई नकल मकानी नहीं होगी। ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियादों पर किया जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। IMF का एक बार फिर से डू मोर का मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे ने बजट मंजूरी को नाकाफी करार दे दिया। IMF का बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे पर जोर। IMF ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत 1 जुलाई से बिजली महंगी करने के लिए इक़दाम करे। बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए नेपरा के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। गैस की कीमत बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल करने का भी मुतालबा। फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 सदर मुमलिकत को इरसाल। आज बिल पर दस्तखत होने का इम्कान। सदर की तौसीक के बाद फाइनेंस तरमीमी बिल 1 जुलाई से लागू होगा। खैबर पख्तूनख्वा के थाने की बिजली चोरी दिखाना जुर्म बन गया। जिला दीर के थाने खाल में सरेआम बिजली चोरी जारी। पुलिस एहलकारों ने न्यू न्यूज़ की प्रोग्रामिंग टीम पर हमला कर दिया। एंकर मियां इमरान अरशद जख्मी हो गए। इमरान अरशद प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है कि रिकॉर्डिंग के लिए गए थे। हमले में टीम के दीगर अरकान भी जख्मी। तशद्दुद के दौरान पुलिस एहलकारों ने कैमरा, मेमोरी कार्ड, नकदी छीन ली। सहाफती तंजीमों ने न्यू न्यूज़ की टीम पर हमला सहाफती आज़ादी पर हमला करार दे दिया। सदर पेशावर प्रेस क्लब अरशद अजीज, लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी और सदर RIUJ तारिक विर्क की शदीद मजम्मत। कहा, कौम को हक़ाइक़ दिखाना और जराइम को मंजर आम पर लाना सहाफ़ियों की जिम्मेदारी है। हमला करने वाले को इंसाफ के कटहरे में लाकर करार वाकई सजा दी जाए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की न्यू न्यूज़ की टीम पर हमले की शदीद मजम्मत। वाक़े में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बैरिस्टर सैफ ने न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग सहाफ़ियों की जिम्मेदारी है। पुलिस थाने की बिजली चोरी पर ज़रूर एक्शन लेंगे। अदलिया में मुदाखलत पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5
निकाती SOP से जारी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, IB, ISI समेत तमाम सिविल और मिलिट्री एजेंसीज को हिदायत जारी। फैसले में ATC जजेस को मोबाइल में कॉल को रिकॉर्ड करने और 9 मई के केसेस की तरजीही बुनियादों पर फैसले करने की हिदायत। इस्लाम में तकब्बुर की सख्त ममानियत है। इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। ख़वातीन के हर शोबे में नुमाइंदगी ज़रूरी है। ख़वातीन को मुल्क की तरक्की के लिए हर शोबे में अपना किरदार अदा करना चाहिए। आइन मुलाजमत के मकामात पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन भी लाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, कौमी असम्बली में मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए ख़वातीन की 50 नशिस्तें रखी गई हैं। PTI में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। 2 दिन में दूसरा इस्तीफा आ गया। रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर भी मायूस होकर PTI कोर कमेटी से मुस्ताफी। जुनैद अकबर ने कहा कि बानी PTI तक रसाई है, न पार्टी फैसलों में कोई इख्तियार। सिर्फ चंद मखसूस लोग बानी चेयरमैन से मिलने जाते हैं। बानी से मिलने के लिए जाने वाले लोगों के एक दूसरे के साथ मफादात हैं। बदकिस्मती यही है कि सारे फैसलों के बेनिफिशरी यही लोग हैं। जो तरीके इंसाफ की इस वक्त की जो लीडरशिप है, रऊफ हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जिन्होंने के इस वक्त आके तरीके इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। और हामिद खान ने 2011 में इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलके तरीके इंसाफ को 2013 का इलेक्शन हरवाया। अब ये मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ एक साजिश में शामिल हुए और इसने तरीके इंसाफ को जो है वो उस वक्त भी नुकसान पहुंचाया और अब भी शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। PTI रहनुमाओं में लफ्जी जंग शुरू। फवाद चौधरी की हामिद खान और रऊफ हसन पर शदीद तनकीद। साबिक वफाकी वज़ीर ने हामिद खान और रऊफ हसन को चूहा करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि हामिद खान और रऊफ हसन टाइप के लोग चूहे हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक PTI इन जैसे लोगों से जान नहीं छुड़वाती, सही ऑपोजिशन का किरदार अदा नहीं हो सकता। PTI का असल चेहरा कौम के सामने आ चुका। अमरीकी करारदाद की मुखालिफत न करने से PTI बेनकाब हो गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि PTI 2 साल तक अमरीका मुखालिफ झूठा बयानिया पेश करती रही। PTI ने अमरीका में मुख्तलिफ लॉबीज हायर की हुई हैं। शाइस्ता परवेज ने कहा कि कल एक सियासी जमात ने जो कुछ किया उस पर शर्माई। किसी सियासी जमात को मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने नहीं देंगे। बानी PTI की रिहाई नहीं होगी, वो लंबा अरसा जेल में गुजारेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा रियाज के न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने CPEC मंसूबे को नुकसान पहुंचाया। वो मुल्क में इंतशार चाहते हैं। मुल्क में शरपसंदी की कोशिशें नाकाम होंगी। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को बर्बाद कर दिया। गरीब अवाम पर टैक्सेस का बोझ लाद दिया। जान बचाने वाली अद्वियात महंगी कर दी। IMF के मुतालबे पर बिजली गैस महंगी करने की तैयारी हो रही है। कौमी असम्बली और सेनेट के लिए मराद हासिल की गई। गंदम बहरान के बाद कपास का बहरान पैदा हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी हुकूमत पर बरस पड़े। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत भारत से मुतल्लिक पॉलिसी वाज़े करे। अफगानिस्तान का मसला बातचीत से हल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब का तर्ज हुक्मरानी मुनफरिद है। हमें ब्यूरोक्रेसी का मुकम्मल ताउन हासिल है। पंजाब में नए मंसूबे शुरू कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी और बिलाल यासीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत का काम महंगाई को कंट्रोल करना और आवाम को रिलीफ देना है। पंजाब में आटा और रोटी सस्ती हो गए। दोनों दिनों में आवाम को मज़ीद खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा प्रीमियर नंबर प्लेट्स की नीलामी आज कराची में होगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि नीलामी से हासिल होने वाली रकम सैलाब ज़दगान के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी जाएगी। ये नीलामी सरमाकारी और एक अहम इंसानी मकसद में हिस्सा डालने का मौका फराहम करती है।
कराची में हीट वेव से मजीद 9 अफराद जाँ बहक। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक अब्बासी शहीद अस्पताल में 5, जिना अस्पताल में 3, सिविल अस्पताल में 1 हलाकत रिपोर्ट हुई। शहर कायद में हीट स्ट्रोक से होने वाली हलाकतों की मजमूई तादाद 26 हो गई। इस्लामाबाद और कोटली आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। बारखान में गुज़श्ता रात होने वाली तूफानी बारिश से कारखाने की छत गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। नदी नालों में तोक़यानी के बायस ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। लाहौर में हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। ओवर बिलिंग के बाद लेस्को का एक और कारनामा। लेस्को के मुतादिद सब डिवीजन्स में प्रोटेक्टेड सार्फिन के बिलों में ज़ायद यूनिट्स शामिल होने का इंकशाफ। रिकवरी के ट्रैकर में लेस्को अमले ने सार्फिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से ही निकाल दिया। 20 से 30 इजाफी यूनिट प्रोटेक्टेड सार्फिन के बिलों में शामिल कर दिए। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 121वीं मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड। 70 मिडशिपमैन और 28 SSC कैडेट्स फारिगुल तहसील हुए। मेहमान खसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने परेड का मुआयना किया। नुमायां कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों में इनामात तकसीम किए गए। पाकिस्तान को कसीरुल जहती चैलेंजेस का सामना। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान नेवी समंदरी हदूद की हिफाजत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है।